आज खुश तो बहुत हो गए तुम। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। माना जाता है आज ही के दिन भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह हुआ था और पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान शिव पहली बार भौतिक अवतार में अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। बहरहाल हमारा जो ये सेगमेंट है ये है बाइस्कोप और इसमें हम फिल्मों से जुड़ी बातें करते हैं। तो आज हम उन फिल्मों का जिक्र करेंगे जिसमें शिव और जो शिव की बारात और या फिर जैसे जिन फिल्मों में आप शिव को एक कैरेक्टर के रूप में कहना तो गलत होगा, पर जहाँ पे आपको भगवान शिव किसी न किसी रूप में एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से नज़र आते हैं। तो हम शुरुआत करें देवानंद की 1954 की फिल्म मुनीम जी से। और देखें, हमारे यहाँ अगर जो पुराने लोग होंगे उनको मालूम होगा, बनारस में जो लोग रहते हैं उनको आज भी देखा होगा कि किस तरह शिव जी की बारात निकाली जाती है। आज भी बनारस में आप देखें किस तरह की एक बारात निकलती है जिसमें शिव जी भभूत लपेट के और उन अपने तमाम गढ़ों के साथ। अच्छा, जो शिव जी की बारात का कंसेप्ट है उसे माना जाता है कि भूत प्रेत गण और तमाम तरह के ऐसे लोग चल रहे थे कि जिनको देखकर पार्वती की माँ मैना बेहोश हो जाती कि साहब ये कैसा दूल्हा है और ये कैसी बारात है। बल्कि रामचरितमानस के अनुसार खुद शिवजी भी अपनी बारात पे कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि नाना बाहन नाना बेसा भेसे शिव समाज निज देखा। यानी कि खुद शिवजी अपनी बारात को देखकर और उसमें जिस तरह के गढ़ देख रहे हैं चल रहे हैं और जिस तरह के भूत प्रेत उनकी बारात में नाच रहे हैं उसको देख के शिव जी खुद मुस्कुरा रहे हैं। तो आज भी जब कोई एक बहुत अजीब सा समूह होता है, ग्रुप होता है, तो उसको शिव जी की बारात एक मुहावरा बन गया है। बहरहाल ये जो फिल्म मैं आपको बता रहा हूँ देवानंद की, बड़ी 1955 की हिट फिल्म हुई है और नलिनी जयवंत के साथ बड़े हिट गाने भी हुए हैं इसमें। आपने देखा होगा जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। तो इसी में एक देवानंद जो कि उस फिल्म में एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जिसमें वो आधे समय तो अपने असली रूप में रहते हैं और बाकी समय एक बूढ़ा सा मुनीम बन के रहते हैं। और उस मुनीम के वेश में उनका ये गाना है शिव जी बिहाने चले। तो शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के बाबूती लगा के ना। तो शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। अगली फिल्म जो मुझे शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के हवाले से याद आती है 1974 में राजेश खन्ना, मुमताज़ और संजीव कुमार की हिट फिल्म आपकी कसम। इसके भी गाने बड़े फेमस हुए। आपने सुना होगा करवटें बदलते रहे सारी रात हम, या फिर जीवन के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम। तो इसका एक गाना शिवरात्रि के अवसर का बहुत हिट हुआ था और आज भी शिवरात्रि के दिन आप देखते होंगे कि अलग अलग जगह मोहल्लों में और जहाँ जहाँ ये सेलिब्रेट होती है लाउड स्पीकर्स पे गाना आपको सुनने को मिल जाता है, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तुमने मुझे थाम लिया आशा रख दी। शिव जी के नाम से बहुत ढेर सारे लोग इसको एक भांग पीने का और अलग तरह के नशे का एक बहाना भी बनाते हैं। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, उसमें नहीं जाएंगे। इसमें इस गाने में आप देखते हैं कि किस तरह राजेश खन्ना और मुमताज़ भांग पीकर झूम कर गा रहे हैं। और राजेश खन्ना कोई बहुत बड़े डांसर तो नहीं थे, उनके कुछ गिने चुने मूव्स थे, लेकिन उनके दर्शकों को, उनके फैंस को पसंद थे। बल्कि हम जानते हैं कि वो तकरीबन 3 साल का जो राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम हुआ है, माना जाता है कि अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक किसी ने वैसा सुपर स्टारडम नहीं देखा। और उसी में ये फिल्म आई थी आपकी कसम और ये गीत जय जय शिव शंकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसमें मुमताज़ का डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। इन सारे गानों के मैं लिंक्स दे रहा हूँ और अगर आप देखेंगे
तो मुझे यकीन है आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, 2 मैंने गाने बताए शिव जी के हवाले से हिंदी फिल्मों में, और अब मैं 2 ऐसे सीन्स का जिक्र करूंगा जो कि मैं मानता हूं कि हिंदी फिल्मों में शिव जी के हवाले से, शिव जी को बीच में रख कर बहुत ही दिलचस्प बने, और उन सीन्स की अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है। नॉर्मली फिल्मों की कल्ट फॉलोइंग होती है, पर यहाँ तो ये दृश्य हैं ये बहुत ज़माने तक याद किए गए, डिस्कस किए गए, और आज भी इनके बारे में आपको बात करते हुए लोग मिल जाते हैं। आपको याद होगा बहुत मल्टी स्टारर और बहुत ज़बरदस्त फिल्म आई थी शोले, और हिंदुस्तान में जो बनी हुई तमाम फिल्में उनमें सबसे ज़्यादा हिट फिल्मों में से एक रही है। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया भादुड़ी, और ऑफ कोर्स गब्बर सिंह यानी अमजद खान। वहाँ से यही एक कैरेक्टर पैदा हुआ था। अमजद खान की पहली फिल्म थी। तो इस फिल्म में एक सीन है जिसमें हेमा मालिनी सावन का सोमवार का व्रत रखती है। सावन का सोमवार का व्रत या सोमवार का व्रत आमतौर पे हिंदू धर्म में कुंवारी लड़कियां रखती हैं, शिव जी का व्रत रखती हैं कि साहब उनको अच्छा वर मिले, उनकी अच्छी शादी हो, क्योंकि शिव जी को हिंदू धर्म में अभी भी सबसे आइडियल दूल्हा माना गया है। तो इस फिल्म में हेमा मालिनी सोमवार का व्रत रखने जाती हैं अपने गांव, जो रामगढ़ बड़ा फेमस हो गया। तो रामगढ़ गांव के बाहर वो एक शिव जी की मूर्ति के सामने जाकर पूजा कर रही हैं, और मूर्ति के पीछे से धर्मेंद्र शिव जी की आवाज़ निकालकर हेमा मालिनी को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम बीरू यानी धर्मेंद्र से ही शादी कर लो। और बाद में अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी को बता देते हैं कि साहब ये मूर्ति नहीं बोल रही, शिव जी नहीं बोल रहे हैं, ये धर्मेंद्र ही पीछे से यानी बीरू ही पीछे से शिव जी की आवाज़ निकाल रहे हैं। और हेमा मालिनी एकदम बिफर जाती हैं। ये हम बोल रहे हैं। प्रभु, तुम? चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, क्योंकि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। ये सीन एक कॉमेडी का था, एक कॉमिक सीन था, और बहुत पसंद किया गया, और आज भी लोग इस सीन को याद करते हैं। आज के शो का जो एक अंतिम जिसे कहना चाहिए सेगमेंट है जिसे मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, वो फिल्म दीवार का सीन है। दीवार एक बहुत ज़बरदस्त हिट हुई थी अमिताभ बच्चन की, हम सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। अमिताभ बच्चन ने इनफैक्ट इसमें एक स्मगलर का रोल निभाया था, और तमाम लोग उसमें तमाम तरह की बातें करते हैं। और ये सलीम जावेद की एक शुरुआती ज़बरदस्त हिट्स में से एक ये भी थी। और इसमें एक सीन ऐसा हुआ जो बड़ा आइकॉनिक हो गया, और वो आज तक उस पर मीम्स बनते हैं, उसकी चर्चा होती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन कभी मंदिर नहीं जाते, उन्हें कुछ भगवान से नाराज़गी, उनको लगता है कि उनके साथ ज़िंदगी में जो हार्डशिप्स हुई, उनके साथ ज़िंदगी में जो परेशानियां हुई, इसके लिए कहीं ना कहीं वो भगवान को दोषी मानते हैं। और एक पर्टिकुलर सीन में जब उनकी माँ यानी कि निरूपा रॉय बीमार पड़ती हैं, तब वो पहली बार मंदिर में कदम रखते हैं, और उनका वो शिव जी के सामने खड़े होकर वो उनका आइकॉनिक डायलॉग, वो जो आज तक उस पर जैसा मैंने कहा मीम्स बनते हैं, लोग याद करते हैं, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। दोस्तों, भारत एक धर्म प्रधान देश है, और मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और जाहिर है जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़िल्में समाज का दर्पण हैं, तो हमारी फ़िल्मों में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सीन में आपको धर्म का, भगवान का, पूजा पाठ का कोई ना कोई उल्लेख या कोई ना कोई जिक्र, कोई ना कोई किसी न किसी हवाले से इनको मेंशन किया जाता है। तो ऐसे में शुरुआत में भी फिल्मों में आपको भगवान से रिलेटेड सीन्स नज़र आएंगे, आज भी नज़र आते हैं। और इधर जबकि हमने देखा है कि थोड़ा सा हिंदुत्व का एक नया ट्रेंड आया है, तो उसमें तमाम फिल्में इस तरह आपने देखा होगा, बाहुबली जिसमें वो प्रभास अपने कंधे पे वो विशाल शिवलिंग लेकर चलते हुए नज़र आते हैं, अजय देवगन की शिवाय, फिर ये रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र जिसमें उनका नाम ही शिवा होता है, और केदारनाथ आपको याद होगा, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनी थी केदारनाथ, जो हमारा 4 धामों में से एक है, तो वहाँ पे किस तरह बाढ़ आती है और क्या होता है। और अभी हाल में प्रभास ने एक फ़िल्म बनाई थी
आदि पुरुष जो भगवान राम पे बेस्ड थी, वो फिल्म बहुत नहीं चली, लेकिन माना जा रहा है कि प्रभास अब एक नई फिल्म लेके आ रहे हैं भगवान शिव पर। तो ये कुछ भगवान शिव से रिलेटेड फिल्में, गाने, सीन्स थे जो आज के बाइस्कोप पे मैंने आपसे शेयर किए। आप सबको महाशिवरात्रि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।